चलो हम लोग HTML पेज बनाने के लिए नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं। आज हम लोग HTML में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं भी हमने कई बार देखा होगा, जैसे ITI के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा तुमने, या कहीं भी जाते हो किसी के भी लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होता है। तो उस तरह से फॉर्म बनाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम कुछ HTML टैग यूज करेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, सबमिट बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, है ना, सिलेक्ट बॉक्स, ये सारी चीज यूज करेंगे हम। और देखेंगे किसको क्या बोलते हैं, किसका यूज क्या है। तो सबसे पहले HTML पेज बनाने के लिए हम लोग वही यस लिखते सर। हैं, है ना। HTML लिखा हमने, इसको कॉपी कर लिया, नीचे इंटर मारा, पेस्ट कर दिया, HTML को बंद कर दिया। ठीक, जैसा हम करते हैं इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं हम ना, ताकि हमारा कलरफुल हो जाए। इसको हमने नाम दिया यस सर। रजिस्ट्रेशन .html। ठीक, ये हमारा फोल्डर है। इसको हमने टाइप जो लेते हैं वो हम ऑल टाइप लेते हैं, या HTML भी ले सकते हैं। हमने ऑल टाइप ले लिया और सेव कर दिया। ठीक, HTML टैग लिया। HTML के अंदर हमको पता है एक रहता है हेड सेक्शन, तो हेड लिख के हेड को कॉपी कर लिया, हेड को बंद कर दिया। हेड के अंदर हमारा टाइटल रहता है, इसको साइड में कर लेते हैं ताकि कोई नया ज्वाइन करे तो दिख जाए। ठीक है, हेड के अंदर हमारा रहता है टाइटल, TITL, टाइटल लिखा। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइटल को बंद कर दिया। फिर हमको पता है HTML में दो सेक्शन होते हैं हमारे, एक होता है हेड सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन। तो हम बॉडी सेक्शन आए। बॉडी पे हम चाहे तो हमने कलर ले लिया, BG कलर, जो भी हमको सपोज लेना है, येलो ले लिया हमने। ठीक, और बॉडी ओपन की है तो हमने बॉडी को बंद कर दिया। बंद करने के लिए ये टैग लगा दिया। ठीक, ये हमारा बॉडी हो गया। बॉडी को हमने कलर दे दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग टैग लगाते हैं। तो मैंने H1 लिख दिया, है ना। हेडिंग के लिए मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन, और यहाँ लिख दिया फॉर्म, H1। ठीक है, H1 आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन में। ये तो क्लियर है। इसको चला के देखना है इतना तो हम देख सकते हैं। हम जितना बनाते जाएंगे उतना हम चला के देखते जाएंगे। ठीक, ये रजिस्ट्रेशन हमने ये बनाया यहाँ पर। इसको हमने राइट क्लिक किया। हमको पता है HTML पेज जो होता है ब्राउजर में ओपन यस होता सर। है, ओपन कर लिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा आ गया। वापस हम हमारे कोडिंग वाले सेक्शन पे जाते हैं। ठीक, आज ये लिंक दूसरे ग्रुप में सेंड करना भूल ही गया मैंने ITI में क्लास के लिए। चलो ठीक है। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेडिंग हो गई। हम इसमें चाहते हैं हम लेबल बनाना, है ना। अभी पहले लेबल बनाते हैं, फिर समझते हैं लेबल क्या होता है। तो उसके लिए लिखा LABEL, लेबल। ठीक, फॉर, मान लो मैंने लिखा पहले फर्स्ट नेम के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया FIRST, फर्स्ट लिख दिया। ठीक, यहाँ पर वो लिख दिया FIRST फर्स्ट, और लिख दिया नेम, और ये कॉलन और ये लेबल को बंद कर दिया। ठीक है, देखो लेबल क्या होता है, किसी भी HTML पेज के अंदर लेबल हमको बताता है कि लेबल के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या आता है। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव भी आता है कि लेबल का यूज क्या होता है। जैसे हमने लेबल बनाया, तो ये हमारा फर्स्ट नेम। अब इसके सामने हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। लेबल से हमारा ये आ गया, है ना। केवल टेक्स्ट लिखा आ गया यहाँ पर। इसको नीचे कर देते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यस सर। है ना। ये बता रहा है। अब इसके सामने हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे कि सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा। तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया एग्जाम में कि लेबल HTML पेज में क्या इंडिकेट करता है। तो लेबल ये बताता है कि सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, मतलब ये जो वैल्यू लिखेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम रहेगी। ठीक, तो इसको हम वापस ओपन कर लेते हैं, पेज को बड़ा कर लेते हैं, लेबल लिखा। ठीक, तो हमने यहाँ पर अब टेक्स्ट बॉक्स बनाया। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लिखते हैं इनपुट, इनपुट टाइप, और लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट। HTML में जो भी हम
HTML टैग बनाएंगे उसको हम यहीं से डिफाइन करेंगे कि उसका टाइप क्या है। टाइप जो लिखेंगे वो इसके वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा टैग। अभी हमने टेक्स्ट लिखा, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स बनने वाला है। यहाँ लिख दिया इसका नेम। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, है ना। फर्स्ट नेम साथ में दे Yes. दिया मैंने। ठीक। और बाहर लिख दिया मैंने, फर्स्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं है बाहर, क्योंकि HTML में कुछ वैल्यू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू तो होती नहीं, हम वहाँ रन टाइम पे लिखते हैं। तो इससे हमारा ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया जिसका टाइप है, क्योंकि टाइप हमने टेक्स्ट दिया इसलिए टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। यहाँ पर इनपुट लिखा, टाइप लिखा टेक्स्ट, और इसका नेम लिख दिया फर्स्ट नेम। ठीक। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो सामने हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें हम कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. बिल्कुल clear है। है ना। यस तो सर। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे मैं लास्ट नेम के लिए एक और लेबल बनाऊं और लास्ट नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, है ना, और यहाँ पर हमने इंटर मार दिया और पेस्ट कर दिया। ठीक। तो अब हमारा अगला लेबल आ गया। सपोज मैंने लास्ट नेम के लिए करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट, और यहाँ पर भी लिख दिया लास्ट। ठीक है। चूंकि अगला इसका लेबल के सामने टेक्स्ट बॉक्स ही है तो इसका टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा। इसका नाम हमारा फर्स्ट नेम था, इसका हमने कर दिया लास्ट नेम। Yes, sir. ठीक। तो हमारे ये दो टेक्स्ट बॉक्स और दो लेबल बन गए। ठीक है। अभी ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक रो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेक रो लगा दिया। तो ब्रेक रो लगाने के लिए BR लिखा, फिर एक और अगेन BR लिखा, दो ब्रेक रो लगा दी। ठीक। कंट्रोल एस कर दिया, सेव। ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। Yes, रजिस्ट्रेशन sir. फॉर्म अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें केवल हमारे दो लेबल हुए हैं और दो टेक्स्ट बॉक्स हुए हैं। तो इसको जो है ये लेफ्ट हैंड पे जो है इसको बोलते हैं लेबल, जो बताएगा कि सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा। इसके अंदर बताएगा कि ये फर्स्ट नेम आएगा और इसके अंदर क्या आएगा, ये लास्ट नेम आएगा। ठीक। तो ये है लेबल और ये है टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Clear. है ना। ब्रेक रो लगाया हमने, इससे दो रो हो गई। मतलब ब्रेक रो हमने दो लगाए, इससे क्या हुआ, पहले वो एक ही लाइन में दोनों आ रहे थे, तो पहली ब्रेक रो से वो नीचे आ गया और दूसरी ब्रेक रो से यहाँ पर एक गैप आ गया बीच में। ठीक है। Yes, sir. है ना। अब मान लो मुझे फर्स्ट नेम के बाद सपोज लास्ट नेम दे दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा क्या दें इसके बाद, हम चाहते हैं इसके बाद हम एक मोबाइल नंबर के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो हम मोबाइल नंबर, अभी हमने लेबल के लिए ये बनाया, लेबल लिख के हमने फॉर लिखा और ये बनाया। हम चाहे तो लेबल ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। सपोज अब मैं करता हूँ, लेबल नहीं लिखता हूँ, मैंने लिखा मोबाइल। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तुमको क्लियर नहीं आ रही है, सभी को क्लियर नहीं आ रही है। देवेश, देवेश के अलावा सबको आवाज क्लियर आ रही है क्या? नहीं, आ sir. रही है Network सर। issue पर ऐसा हो सर रहा आ है। रही है आवाज। अभी सर बीच में ब्रेक कट हो रही रही थी, है। अब अच्छी तब ठीक आ अब रही ठीक है। है। वो हो सकता है कभी नेटवर्क कनेक्शन पूरा मेरी तरफ से हो गया हो इसलिए आवाज ब्रेक हो गई हो, है ना। हो सकता है बीच में अब घर से क्लास ले रहे हैं आज तो। ठीक है। हाँ सर, कोई मोबाइल नंबर, अब हम क्या करते हैं, हम लेबल ऐसा इसका टैग ना लेते हो, डायरेक्ट हम ये जो लिखा है ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो हम ऐसे भी लेबल का यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखा मैंने और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पर चाहो तो वापस टाइप भी कर लो। ये लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, है ना, और यहाँ पर नेम दे दिया इसका मोबाइल नंबर। ठीक है। ये जो है यहाँ पर नेम और यहाँ पर आईडी भी होता है, वो हम बाद में जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तब इसका यूज होगा। ठीक है। ये मैंने एक मोबाइल नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया है यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग अभी भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, राधिका ने अभी ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर के लिए लिखा और यहाँ पर उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। इस बार हमने यहाँ पर लेबल का यूज नहीं किया मोबाइल के लिए, है ना, मोबाइल नंबर के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये लेबल का ना यूज करें, डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी वो बन जाएगा।
पर लेबल एक्चुअल में इसको लेबल बोलते हैं, इसलिए हमने लेबल टेक का यूज करते हुए ये दोनों लेबल बनाए थे। अब ये उसी लाइन में आ रहा है तो उसको नीचे लाने के लिए ब्रेक रो कर देते हैं। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. ये हमने लिखा, ब्रेक रो कर दिया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने हेडिंग डाली थी, फिर हमने एक लेबल बनाया, लेबल बना के फर्स्ट नेम लिख दिया, फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, उसका नाम दे दिया, फिर ब्रेक रो कर दिया, फिर लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया, मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ये कंट्रोल एस और पेज को रिफ्रेश। ठीक, ये हमारे 3 लेबल और 3 टेक्स्ट बॉक्स बन गए। अब सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया लेबल किसको बोलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स किसको बोलते हैं? Yes, sir. टेक्स्ट बॉक्स, HTML की टेक्स्ट बॉक्स वो फील्ड होती है जिसके अंदर हम कुछ डाटा टाइप करते हैं, जैसे हम इसमें टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक, लेबल वो फील्ड होती है HTML के अंदर जो बताती है कि सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में या सामने वाले टैग में क्या वैल्यू आने वाली है ना? जरूरी नहीं है कि लेबल टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज हो, लेबल सिलेक्ट बॉक्स के लिए, चेक बॉक्स के लिए, कॉम्बो बॉक्स के लिए, सबके लिए यूज हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा लेबल और टेक्स्ट बॉक्स हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक फील्ड लेते हैं जिसमें हम रेडियो बटन यूज करेंगे, है ना? हम फॉर्म, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हमको पता है कि कई बार हमको फॉर्म में नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद हमारे पास मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर हमको पूछता है, जेंडर पूछता है, मेल फीमेल, है ना? तो उसको लिखने के लिए सपोज मैंने यहाँ पर स्त्री लिखा और यहाँ लिखा जेंडर। ठीक है, और यहाँ स्त्री को बंद किया। अब क्या करूंगा मैं, मुझे इसके लिए एक रेडियो बटन बनाना पड़ेगा। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें एट अ टाइम, मतलब एक समय पर इसमें एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी। सपोज मैंने जेंडर लिख के इसमें 2-3 रेडियो बटन दे दिए, मेल फीमेल या अदर का, तो रेडियो बटन की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें से कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी, है ना? तो हम रेडियो बटन बनाते हैं, तो इसके लिए हमने लिखते हैं यहाँ पर इनपुट। ठीक है, अब हमको पता है रेडियो बटन बनाना है तो केवल हमको टाइप में चेंज करना है। ये लिखा मैंने TYPE, टाइप इक्वल टू, यहाँ लिख दिया रेडियो। ठीक है, ये लिख दिया रेडियो, और इसका नेम क्या है, चूंकि ये जेंडर के लिए है तो यहाँ पे लिख दिया जेंडर। ठीक, समझ में आया? तो हमारा रेडियो बटन बन गया ये, और इसके बाहर मैंने लिख Yes, दिया sir. यहाँ पर बन गया, इसके बाहर मैंने लिख दिया मेल। ठीक, ये कंट्रोल है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये ठीक है, जेंडर लिख के मेल आ गया। अब हम चाहते हैं इसमें फीमेल और ऑप्शन भी दें, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, चूंकि बस केवल यहाँ पे हमने टाइप में रेडियो करा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और रेडियो बटन के लिए केवल रेडियो लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया, और चूंकि ये जेंडर के लिए ही है तो नेम यहाँ पर जेंडर ही रहेगा, मतलब एट ए टाइम या मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट होगा, इसलिए इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे, जेंडर ही रहने देंगे। ठीक, और यहाँ पर फीमेल लिख दिया, है ना? यहाँ चाहे तो हम ब्रेक रो भी दे सकते हैं, चाहे तो ना दें। ये पेज को रिफ्रेश किया, ये मेल फीमेल। ठीक, अब हम चाहे तो इसमें एक और ऑप्शन दे सकते हैं अदर का। तो इस तरह से हमारा ये रेडियो बटन बनता है। ठीक, यहाँ पर हमने दे दिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये अब इसमें क्या होगा, जैसे हम एट अ टाइम केवल एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी, यदि हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो अपने आप पहले वाली वैल्यू अनसिलेक्ट हो जाती है। ठीक, समझ में आया? ये पेज को वापस रिफ्रेश किया, जब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो कोई वैल्यू हम चाहें तो हम ये भी बता सकते हैं कि कोई वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पर सिलेक्टेड भी बता सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेल पे ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है ना? तो यदि हम चाहें तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने इनपुट टाइप रेडियो और नेम जेंडर लिखा हुआ है, इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया चेक्ड इक्वल टू TRUE, ट्रू। ठीक, तो ये क्या होगा, जब भी पेज रीलोड होगा तो ये मेल के आगे वो ट्रू आएगा, मतलब सिलेक्टेड आ गया। पेज को रिफ्रेश किया अपन ने, तो ये देखो पेज मेल के आगे सिलेक्टेड आ रहा है। अब यदि मान लो फीमेल पे क्लिक कर दिया तो फीमेल हट जाएगा, अदर पे क्लिक कर दिया फीमेल हट जाएगा, मेल पे क्लिक किया वापस मेल हो जाएगा। ठीक है, हम Yes, चाहें तो sir. उसको चेक्ड करके ट्रू कर सकते हैं किसी भी फील्ड को। समझ में आया? रेडियो बटन की प्रॉपर्टी समझ में आई? इसमें क्या होगा कि एट अ टाइम केवल एक ही फील्ड या एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी। जेंडर लिख के हमने Yes, इसकी sir. वैल्यू दी है,
इसलिए इसको रेडियो बटन बोलते हैं, इसको ऑप्शन बटन भी बोलेंगे, है ना। ऑप्शन बटन और रेडियो बटन एक ही चीज है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक फील्ड लेते हैं चेक बॉक्स की। चेक बॉक्स में क्या होता है कि हम मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारी कोई हॉबी है, तो हॉबी किसी भी पर्सन की 1 2 3 सब हो सकती है ना। तो उसके लिए हम चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हॉबी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेक रो उठा के लिया, और 2 ब्रेक रो यहाँ से करके पेस्ट कर दिया, ताकि हमारा जो है वो नई लाइन में आए। यहाँ पर मैंने ये जेंडर वाली लाइन कॉपी कर ली, क्योंकि मैं इसमें हॉबी लिखूंगा। ये पेस्ट कर दी, यहाँ लिख दिया मैंने हॉबी, हॉबीज कर दिया। ठीक है, अब चेक बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर नेम दे दिया। सपोज मैं चेक बॉक्स में चाह रहा हूँ कि हॉबी किसी की डांस हो, है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, बाहर डांस लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ये हमने लिखा, है ना। केवल अभी एक ही दिया, एक ही बनाया, एक को पेज करके रिफ्रेश करते हैं लिख के। ये हमारी हॉबी आ गई, डांस। ठीक है, ऐसे हम और भी बना सकते हैं। ये जो हमने बनाया है, इसको साइड में कर लेते हैं, थोड़ा साइड में, इसको देखने के लिए, समझने के लिए। ये जो हमने आगे वाला लिखा हुआ है इतना, है ना, ये इतना लिखा हुआ है हमने, इससे हमारा केवल ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है चेक बॉक्स का। और जो हमने आगे डांस लिखा है, वो डांस जो लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं हमने ये लिखा था, ये जो आगे वाला लिखा था इतना, इनपुट टाइप रेडियो और नेम और ये जेंडर, ये इससे केवल हमारा सर्कल बना आया था। जो मेल लिखा है हमने, ये आगे लिखा है, ये दिख रहा है ना। तो वैसे ही इससे हमारा केवल फील्ड, हमारा एचटीएमएल टैग बनता है ना, और आगे दिखाने के लिए हमको लिखना पड़ता है। तो हमने हमें एक हॉबी बनाई डांस, हम चाहते हैं और भी हॉबी लें। अब मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया डांस के बाद मैंने लिख दिया एक हॉबी, कंट्रोल सी करा, एंटर मारा, होम, कंट्रोल वी, यहाँ लिख दिया मैंने, कंट्रोल वेट करो, रीडिंग कर लो। ठीक, ठीक, ये रीडिंग हो गई है। अब मैं चाहता हूँ एक और हॉबी हो मेरी, मतलब हम मल्टीपल हॉबीज दे सकते हैं, उसमें से हम चेक बॉक्स है तो हम क्लिक करेंगे कि भाई हमारी कौन कौन सी हॉबी, जो फॉर्मने वाला फॉर्म भरेगा तो, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने क्रिकेट, CRICKET। इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक, ऊपर वाला हमारा है रेडियो बटन, नीचे वाला चेक बॉक्स। अब दोनों में अंतर क्या है कि चेक बॉक्स में हम एक समय पर एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? और जबकि रेडियो बटन में हम एट अ टाइम केवल एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये कि ऐसा कौन सा HTML टैग है जो केवल एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो वो है रेडियो बटन या ऑप्शन बटन, है ना। और इनमें से कौन सा HTML टैग है जो मल्टीपल वैल्यूज को चूज कर सकते हैं जिसके थ्रू, तो वो होगा हमारा चेक बॉक्स। क्लियर है? Checkbox. Yes, sir. चेक बॉक्स ही Yes, बनाया sir. ना, ये हॉबीज के लिए जो हमने बनाया चेक बॉक्स है। हम चाहे तो इसमें एक सिलेक्ट करें, हम चाहे तो 2 सिलेक्ट करें। क्लियर? Yes, sir. अब हमने यहाँ पर वापस ब्रेक रो लगाते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ चेक बॉक्स हो गया, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स बनाना। ठीक है, तो सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए, सिलेक्ट बॉक्स को हम कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि हम एक ड्रॉप डाउन टाइप में आता है, उसमें हम मल्टीपल वैल्यू चूज कर सकते, मतलब मल्टीपल वैल्यू में से सिंगल वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास, मैं ऐसा दे सकता हूँ यहाँ पर कि मेरा एजुकेशन के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट लिखते हैं और इसमें हम क्या देंगे, टाइप, है ना,
चूंकि हमारा सिलेक्ट बॉक्स है तो इसमें टाइप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इनपुट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने टाइप यही दे दिया है सिलेक्ट। इसका हम नेम देंगे। सिलेक्ट के बाद मैंने लिखा नेम, सपोज मैंने नेम दे दिया एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को बंद कर दिया और यहाँ पर सिलेक्ट को बंद कर दिया। अब इसके हम ऐसे इसमें ऑप्शन देंगे। ठीक है, ऑप्शन लिख के वैल्यू लिखेंगे। तो इसके अंदर मैं गया, यहाँ लिखा मैंने ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन लिख के मैंने यहाँ पे दे दिया पहला ITI। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, ऑप्शन के बाद वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसे। ठीक है, ऑप्शन लिख के वैल्यू लिख दिया मैंने ITI और इसको बंद कर दिया। ये तो उसके लिए सिलेक्ट बॉक्स के लिए हो गया और बाहर दिखाने के लिए ये ITI। ठीक, वैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ हो गया मान लो डिप्लोमा, इसको भी कॉपी कर दिया, Ctrl+C, बाहर दिखाने के लिए ITI की जगह Ctrl+V डिप्लोमा। और यहाँ पे वापस एक और इसको कॉपी कर दो और डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से हम सिलेक्ट बॉक्स बना सकते हैं। और इसको हम, अब सिलेक्ट बॉक्स को बंद तो गया हमारा, इसको बंद करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट को बंद करेंगे, जो सिलेक्ट ऊपर से शुरू हुआ है। ठीक है ना, ये सिलेक्ट जो शुरू हुआ है इसको बंद कर दिया हमने। ये हमारा इससे सिलेक्ट बॉक्स बन जाएगा, पर हमको आगे दिखाना पड़ेगा ये किस लिए है ना। जैसे हम ये पीछे दिखा रहे हैं वैसे हम इसमें पहले इसको इतने को रिफ्रेश कर देते हैं। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हो सकता है आवाज आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही सबको? हेलो हेलो सर सर ब्रेक हो रही आ है रही है, आवाज। ब्रेक तो हो रही है सर, सर आवाज ब्रेक वॉइस हो रही है ब्रेक हो रही है बीच बीच में। ये सिलेक्ट बॉक्स समझ में आया? मैं रुका हूँ इसलिए मुझे लगा था शायद ब्रेक हो गई आवाज, इसलिए तब से रुका हूँ मैं। ये समझ में आया? सिलेक्ट बॉक्स बनाया हमने, सिलेक्ट स्टार्ट किया यस हमने एजुकेशन के लिए बनाया और उसके अंदर हमने 3 ऑप्शन दिए, ITI, डिप्लोमा और डिग्री। अब इसको Ctrl+S किया मैंने, इसको अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये Ctrl+S किया, यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक, जो हमने सिलेक्ट बॉक्स बनाया वो आखिरी में बनाया, उससे हमारा ये आ रहा है नीचे। ठीक, ये सिलेक्ट, इसमें से हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी हमको आगे दिखाना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, हमने ये यूज नहीं करा इसके लिए ना। तो यहाँ लिख दो, हम सिलेक्ट बॉक्स के आगे हमने लिख दिया क्या, एजुकेशन लिख दिया। ठीक है, ये पेज रिफ्रेश क्लियर है यस सर यस सर। है ना। तो इस तरह से Yes, हमारा sir. सिलेक्ट बॉक्स बनेगा, है ना। यहाँ हम चाहें तो यहाँ पर कॉलम भी लगा सकते हैं, जैसा ऊपर लगा हुआ है, Ctrl+S कर दो। ठीक है, तो हमारा ये लेबल हो गया, ये लेबल बनाया हमने सबसे पहले, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, फिर हमने लास्ट नेम बनाया, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स ही है, फिर इसके बाद हमने ये यूज किया था, ये रेडियो बटन है। ठीक है, इनमें से एट अ टाइम केवल एक वैल्यू सिलेक्ट होगी। फिर हमारा ये जो बनाया चेक बॉक्स है, इसमें मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट होगी। ठीक, और फिर हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है कि नहीं है? यस सर हेलो, कोई हाई नहीं बोलता है, वापस किसी को आवाज नहीं आती है क्या? Yes, sir, Yes. clear है। चलो Yes, sir. अब एक बटन और बना लेते हैं, सबमिट बटन। ठीक, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस यहाँ। सर यस सर। ठीक है, इसमें सबमिट बटन बनाते हैं, उसके लिए लिखते हैं इनपुट। वही लिखा इनपुट टाइप, यहाँ लिख दिया टाइप में, सिंगल कोड में लिख दिया सबमिट, है ना। नेम दे दिया कुछ भी इसका, सबमिट दे दिया। ठीक, और वैल्यू दे दी। इसमें वैल्यू भी दूंगा मैं, वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ उसमें मैं, क्योंकि जो हम वैल्यू देंगे वही बटन के ऊपर वो हमको लिखी हुई दिखेगी।
समझ रहे हैं इसको? हमने एक सबमिट बटन बनाया, फॉर्म जो बनेगा इसको सबमिट करने के लिए, मतलब इस फॉर्म की जो वैल्यू हम सबमिट करेंगे वो सर्वर तक पहुंचने के लिए एक बटन लेना पड़ेगा ना। ये सबमिट बटन लिया हमने, इसको भी ब्रेक रो कर दो पहले यहाँ। ठीक है, ये सबमिट बटन, ये जो बटन आया हमारा वो हमने ये लाइन लिखी आखिरी में, इनपुट टाइप सबमिट लिखा, तो अपने आप इसने मान लिया कि सबमिट बटन बनाना है, नेम दिया, और हमने यहाँ पे जो वैल्यू ये लिखी है ना वैल्यू, वो यहाँ शो हो रही है। सपोज मैं सबमिट के बाद यहाँ पर कुछ भी फर्जी लिख देता हूँ, है ना, वैल्यू में, तो जो हमने वैल्यू लिखते हैं वो हमको यहाँ शो होती है, वैल्यू जो हमने लिखी है वो यहाँ पे शो होगी, ये आ गई फर्जी वैल्यू हमारी। ठीक है, चूंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर तो वैल्यू कुछ शो करना ही नहीं हमको, इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पे ऊपर नहीं दी कहीं पे भी। ये जो है हमने, तुमने देखा होगा कि वैल्यू वाली जो फील्ड है मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कहीं नहीं ली है हमने। ये देखो, फर्स्ट नेम लिखा, नेम लिखा, यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी, लास्ट नेम में नेम वैल्यू नहीं लिखी, मोबाइल नंबर में वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि सबमिट बटन में हमको वैल्यू दिखानी है उसकी बटन के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख के सबमिट लिख दिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब सपोज Yes, मुझे sir. अब मुझे इसमें सपोज एक डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. Clear. है ना, डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड चाहिए, तो फटाफट अपन लिखते हैं, यहाँ पर डीओ भी लिख दिया, पहले तो ब्रेक रो उठा के लाओ कहीं से, है ना, ब्रेक रो यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ पर फिर शायद आपको तुमको आवाज फिर कम आएगी, इंटरनेट कनेक्शन पूरा बोल रहा है ना। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, है ना, नेम लिख दिया डेट, इसको बंद कर दिया। दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां पर कैलेंडर शो, है ना, इसलिए हमने वहां पर डेट लिखा टाइप में। ठीक है, कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ये पेज को रिफ्रेश किया, तो हमारा यहाँ पर कैलेंडर आ गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, ये पिछला मंथ आ जाएगा। सपोज यहाँ Yes, sir. मुझे ईयर चेंज करना है, तो ईयर मैंने लिख दिया 2000, ये 2000 में पहुंच गए, एक कैलेंडर 2000 वाला आ गया। इस तरह से हम कुछ भी डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास 3-4 मिनट बचे हुए हैं इस वाली क्लास में। ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. No doubt, sir. नो डाउट, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बना sir. के बताएंगे सर आप। सर जैसे ये आपने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग लिख दिया स्टॉप मोबाइल नंबर। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ एक बार, ताकि अपनी फाइल छूटी रहे।